बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिज़नेस के एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट लेक्चर में हम इंटरनेट की सर्विसेज को डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस इंटरनेट की डिस्कस की, ई कॉमर्स, जिसमें हमने ई कॉमर्स को डिफ़ाइन किया, उसकी कुछ एप्लीकेशंस और यूजेस देखे और उसकी 3 टाइप्स देखें। स्टूडेंट्स, आज हम जिस सर्विस को डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ इंटरनेट। बड़ी मशहूर सर्विस है, हम में से हर कोई इसको यूज़ करता है। स्पेशली जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन आए हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करने के लिए, उसके प्ले स्टोर को यूज़ करने के लिए, ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए हमें एक जीमेल का अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी एक ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है जीमेल की सर्विस यूज़ करते हुए। तो ये वही सर्विस है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ एक्चुअली ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था जब हमने इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। तो ईमेल वही है जी, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, एक पैगाम है, एक डाक है, एक मैसेज है विच इज़ सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह इसको पहुंचाया जाता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, इसलिए इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आजकल आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज रिसीव करते हैं और उस मैसेज को फिर आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, या आप खुद से कोई मैसेज कंपोज करते हैं व्हाट्सएप पे और उसको फिर आगे 2, 4, 5 लोगों तक सेंड करते हैं। उसके साथ आप कोई फ़ाइल भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कोई ऑडियो भी भेज सकते हैं, पिक्चर भी भेजते हैं, कोई टेक्स्ट फाइल भी भेजते हैं। तो ये ईमेल भी इसी तरह से ही है। लेकिन ये व्हाट्सएप वगैरह ये काफ़ी लेटेस्ट चीज़ है ईमेल के मुकाबले में। ईमेल जो है ये काफ़ी पुरानी चीज़ है, काफ़ी अरसा से यूज़ हो रही है, सिंस 90s से ईमेल की सर्विस जो है यूज़ हो रही है। मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिन पे हम लॉगिन करके, जिनसे हम अपनी ईमेल की सर्विस हासिल कर सकते हैं। जिस तरह 3 मशहूर ईमेल सर्वर्स हैं जिनसे हम अपनी ईमेल की सर्विस को अवेल कर सकते हैं अपना ईमेल अकाउंट बनाते हुए। उसमें एक याहू है, हॉटमेल है और एक जीमेल है। जीमेल नाउ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ईमेल सर्वर बिकॉज ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने भी कहा कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एंड्रॉयड फ़ोन हम यूज़ करते हैं, वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली गूगल का बनाया हुआ है, तो इसलिए उसको यूज़ करने के लिए हमें गूगल का ही ईमेल सर्वर यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम जीमेल है। और इसी तरह अगर आप कोई विंडोज़ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या आपके जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो विंडोज़ इंस्टॉल है, अगर आप उसका प्ले स्टोर यूज़ करना चाहते हैं, तो विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए आपको फिर हॉटमेल का, यानी MSN हॉटमेल का ईमेल एड्रेस यूज़ करना पड़ता है। तो बहरहाल जी, आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि ईमेल क्या है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल विच इज़ सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग इंटरनेट। अब इंटरनेट पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ कामों को करने के लिए। उन प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो जब हम ईमेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो इसके बैक एंड पे भी एक प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। उस प्रोटोकॉल का नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ऐसा प्रोटोकॉल है, ऐसे प्री डिफाइंड रूल्स हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम एक ईमेल मैसेज को इंटरनेट पर सेंड कर सकें या रिसीव कर सकें। इट इज़ एक्चुअली यूज्ड टू ट्रांसफ़र ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। ईमेल को
यूज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो होनी चाहिए वो एक ईमेल एड्रेस है, और ईमेल एड्रेस की पहचान होती है कि उसमें @ साइन होता है। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है waqasmughal@yahoo.com। तो जो @ साइन है ये ईमेल एड्रेस की पहचान होती है कि ईमेल एड्रेस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, @ साइन से पहले वाला और @ साइन से बाद में वाला। @ साइन से जो पहले होता है, लेफ़्ट साइड पे जो होता है वो यूज़र नेम होता है, यूज़र आईडी होती है जो हम खुद सेट करते हैं, जैसे वकास मुगल लिखा हुआ है या अली 123 हो सकता है, या कोई और हमने कोई निक नेम रखे होते हैं या किसी भी तरह से। और @ साइन के बाद वाला जो पोर्शन है यानी yahoo.com या hotmail.com या gmail.com, ये उस कंपनी के सर्वर को शो कर रहा है जिससे हम ईमेल की फैसिलिटी ले रहे हैं। तो आइए ईमेल की डिटेल स्टार्ट करते हैं विद सम इट्स इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, कि एक ईमेल में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आम मेल में नहीं होती। आम मेल से मुराद जो पहले हम ख़तो किताबत करते थे, लेटर लिखे जाते थे, उनको फिर पोस्ट किया जाता था, तो वो ट्रेडिशनल मेल थी, और अब ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको ज़्यादा यूज़फुल बनाती हैं। तो सबसे पहले है मल्टीपल रेसिपिएंट्स। ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, प्लाई नहीं मल्टीपल है, एंड पे जो वाई लिखा है उसकी जगह ई होगा। मल्टीपल रेसिपिएंट्स यानी एक से ज़्यादा लोगों को आप एक ही वक्त में एक ही मैसेज भेज सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप व्हाट्सएप का एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो एक वक्त में कई लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, कई ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल पे जो आम टेक्स्ट मैसेज यानी जो SMS होता है, उसको भी आप सेम मैसेज को आगे कई लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके मल्टीपल रेसिपिएंट्स हो सकते हैं। तो ये इसका सबसे पहला फ़ायदा है और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर एक ही मैसेज है, हमने 10 लोगों को भेजना है, तो हमें 1 बाय 1 उन 10 लोगों को भेजने की बजाय हम एक ही वक्त में उन 10 लोगों को सिलेक्ट करके बाय क्लिकिंग 1 बटन, एक ही दफ़ा सेंड का बटन प्रेस किए हम उसको 10 लोगों तक भेज सकते हैं। दूसरी, फॉरवर्डिंग फैसिलिटी। अब कितने ही मैसेजेस हमारे पास आते हैं व्हाट्सएप पे या वैसे जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं, यानी मैंने आपको सेंड किया, आपको वो मैसेज अच्छा लगा, जिस तरह रमज़ान मुबारक या ईद मुबारक या कोई दुआ होती है या कोई फ़नी मैसेजेस होते हैं, चाहे वो ऑडियो में हो, वीडियो में हो, या चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, तो वो अक्सर हम फॉरवर्ड मैसेजेस आगे लोगों को फॉरवर्ड करी जाती हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है कि हमें जो एक ईमेल आई है, हम उस ईमेल को आगे दूसरे लोगों तक भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल ख़त होता था उसमें ऐसा नहीं था। उसमें जो हमें आया है या हमने एक लोग को भेजा है, उसके उसी तरह का हमने अगर 2-4 लोगों को भेजना है, जैसे मुझे याद है बचपन में ईद कार्ड जो हैं वो पोस्ट किए जाते थे, जो दूसरे शहर में रिलेटिव्स वगैरह या कज़न्स होते थे। तो अगर आप एक ही जगह पे एक ही शहर में 3-4 लोगों को भेजना है तो हमें 3-4 मुख्तलिफ जो है वो कार्ड्स पोस्ट करने पड़ते थे। तो अब हम एक ही कार्ड को मुख्तलिफ लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल रेसिपिएंट्स ऑफ सेम फॉरवर्डेड मैसेज। इसी तरह तीसरा है जी फाइल अटैचमेंट, यानी ईमेल के साथ हम कोई भी फ़ाइल अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज के साथ कोई भी फ़ाइल अटैच करते हो। अब एक व्हाट्सएप पे मैसेज है, जैसे आपने मुझे कोई मैसेज किया तो आपने उस मैसेज को टाइप किया और टाइप करके मुझे भेज दिया। अब उस टाइप किए हुए मैसेज के साथ आप कोई फ़ाइल भेज देते हो, कोई पिक्चर भेज देते हो, या कोई ऑडियो भेजते हो, या कोई वीडियो भेजते हो, तो ये फ़ाइल अटैचमेंट है। तो इसी तरह की फ़ाइल अटैचमेंट हम ईमेल के साथ भी लगा सकते हैं कि हम जो ईमेल मैसेज किसी को भेज रहे हैं उसको हमने जब टाइप किया है, कंपोज़ किया है, तो उस कंपोज्ड ईमेल को जो हमने टाइप किया है उसके साथ हम उसको सपोर्ट करने के लिए किसी फ़ाइल को अटैच कर सकते हैं। वो फ़ाइल बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, वो ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, वो वर्ड या एक्सेल की फ़ाइल हो सकती है, कोई PDF डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कोई पिक्चर वगैरह भी हो सकती है।
फोर्थ फैसिलिटी है जी मेल बॉक्स। मेल बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आपके पास ईमेल्स आती हैं। अक्सर हम देखते हैं घरों के बाहर, अब तो खैर काफ़ी कम हो गए हैं, पहले जब वो ट्रेडिशनल डाक का निज़ाम होता था, ख़त वगैरह आते होते थे, या अभी भी कई घरों के बाहर हमें मेन गेट के साथ एक छोटा सा मेल बॉक्स लगा हुआ नज़र आता है, ताकि कोई भी अगर ख़त आता है या कोई बिल वगैरह किसी ने ड्रॉप करना है या कोई भी लेटर ड्रॉप करना है तो वो उस बॉक्स के अंदर कर दे। इसी तरह पहले क्लासरूम्स में एक एप्लीकेशन बॉक्स लगा होता था, अक्सर उसमें लोग एप्लीकेशन स्टूडेंट्स जो है वो रिकमेंड करवा के ड्रॉप कर देते थे। तो इसी तरह ये मेल बॉक्स है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे होता है ये मेल बॉक्स, जिसमें हमारे ईमेल्स पड़ी होती हैं। जो ईमेल्स हमें लोगों की तरफ से आई होती हैं वो ईमेल्स हमारे इस पूरे मेल बॉक्स में पड़ी होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर्मेटिंग फैसिलिटी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में ही अवेलेबल हो सकती है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। हम कहते हैं कि हमने इसको फॉर्मेट किया, यानी उसका स्टाइल चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, साइज़ चेंज कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, उसको रेड कलर में लिख दिया, दूसरी हेडिंग को ब्लू में लिख दिया, तीसरी लाइन को किसी और कलर में लिख दिया। डैट इज़ फॉर्मेटिंग। जिस तरह आप लोग जब टेस्ट देते हैं या कोई पेपर वगैरह देते हैं तो आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, आप उसका हाशिया लगाते हैं किसी और कलर में, फिर आप ऊपर 2-3 मार्कर यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर्स के, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए, तो वो एक्चुअली फॉर्मेटिंग ही होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में और आप जो कागज़ पे लिखी हुई चीज़ की फॉर्मेटिंग करते हो उसमें एक फ़र्क होता है कि आपने एक हेडिंग ग्रीन कलर में लिखी, लिखने के बाद आपने देखा कि ये ग्रीन कलर में कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप उसको चेंज कर सको, अब वो जैसे लिखी वैसे ही रहेगी, आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, कंप्यूटर में आपने एक चीज़ है, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट किया, उसका ग्रीन कलर किया, फिर उसको रेड करके देखा, फिर उसको कोई और कलर करके देखा, तो आप इजीली उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह एक और फीचर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, डैट इज़ स्पेलिंग चेक। While composing an email message, when you are typing an email message, email client automatically checks the grammar and spelling of your written text। जो कुछ आप लिख रहे होते हो उसके स्पेलिंग ये साथ साथ चेक कर रहा होता है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। और जैसे ही आप कोई स्पेलिंग की मिस्टेक करते हो ये उसको अंडरलाइन कर देता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, जिससे हम जब ईमेल कर रहे होते हैं, या आपने अक्सर देखा होगा जब हम व्हाट्सएप पे या कोई भी मैसेज वगैरह टाइप कर रहे होते हैं अपने स्मार्टफोन से, तो हमारे स्मार्टफोन का भी जो कीबोर्ड है, जो कीपैड है, वो भी हमारे स्पेलिंग की करेक्शन की सजेशंस दे रहा होता है। तो वो वहाँ पे अंडरलाइन तो है नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जब हम ईमेल कंपोज कर रहे होते हैं तो अगर हम कोई गलत स्पेलिंग लिख दें तो वो उसको अंडरलाइन कर देता है कि ये स्पेलिंग मेरी डिक्शनरी में नहीं है, आपने गलत लिखा है, या अगर ठीक लिखा है मेरी डिक्शनरी में नहीं है तो आप उसकी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आप अगर वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें और उसमें अपना नाम टाइप करें, फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के मैं अपना नाम लिखता हूँ वकास जमील मुगल, तो वो इसको अंडरलाइन कर देगा रेड कलर में, हालांकि मैंने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखे होंगे वकास जमील मुगल के, लेकिन उसने अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि उसकी डिक्शनरी में ये नया लफ्ज़ है। अगर वहाँ पे मैं जॉन लिखूँ या जो है कोई और नाम लिखूँ, मार्क लिखूँ, विलियम लिखूँ, जो कि उनके नाम है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया है, तो वो उसको अंडरलाइन नहीं करेगा, हमारे नामों को अंडरलाइन करेगा। तो हम फिर क्या करते हैं, हम उसको ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं कि ये करेक्ट वर्ड है बट इट इज़ नॉट इन योर डिक्शनरी, तो हम उसको ऐड कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम ये वर्ड यूज़ करें तो वो उसको अंडरलाइन ना करें। तो स्टूडेंट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है, बड़ा मज़े का फ़ीचर है स्पेलिंग चेकिंग, जिससे हमें बहुत सी आसानी हो जाती है अपनी ईमेल को सही तरह से कंपोज करने में। लास्ट करैक्टरिस्टिक डैट इज़ एड्रेस बुक।
एड्रेस बुक इज़ जस्ट लाइक ए कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ योर स्मार्टफोन। जिस तरह आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है या फ़ोन बुक होती है जिसमें आपने बहुत सारे मोबाइल नंबर्स नाम के साथ सेव किए होते हैं। अब नाम के साथ आपने क्यों सेव किए होते हैं? क्योंकि आप हर किसी का मोबाइल नंबर ज़बानी याद नहीं रख सकते। तो आपने नेक्स्ट टाइम जब उसको कॉल करनी होती है तो आप उसका नंबर नहीं बल्कि उसके नाम से सर्च करते हो जिस नाम से आपने उसको सेव किया होता है। अब अगर मेरा नंबर आपके पास सेव है तो आपने किसी को मेरा नंबर रिट्रीव करना है, मुझे कॉल करनी है, तो आप अपनी फ़ोन बुक में मेरा नंबर नहीं ढूंढोगे क्योंकि वो तो हर एक को याद नहीं होगा। अगर याद होगा तो वो तो फिर आप डायरेक्टली वो नंबर डायल कर सकते हो। अदरवाइज़ मोस्टली नंबर्स हमें याद नहीं होते। हम अपनी फ़ोन बुक में जाके ऊपर नेम में उस नेम को लिखते हैं, हमें पता होता है कि हमने इसको इस नाम से सेव किया हुआ है, वो सर्वकाश के नाम से किया हुआ है या अपने किसी फ्रेंड के जो है नंबर उसको किसी नाम से किया हुआ है। तो आप उस फ़ोन बुक के थ्रू उस ईज़िली नाम के थ्रू उस नंबर को एक्सेस कर लेते हो। तो ये जो ईमेल बॉक्स में एड्रेस बुक होती है ये बिल्कुल इसी तरह होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर्स की बजाय ईमेल एड्रेसेस को सेव किया होता है। अब अगर मैं आप स्टूडेंट्स को कोई ईमेल करता हूँ, कोई नोट्स वगैरह आपको ईमेल करता हूँ, तो मेरी तरफ से जो ईमेल आई होगी आप मेरा वो कंप्लीट एड्रेस तो याद नहीं रख सकते जो ईमेल एड्रेस है। तो आप उस ईमेल एड्रेस को सेव कर लोगे अपनी एड्रेस बुक में और वो सर्वकाश के नाम से सेव कर ली। नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे ईमेल भेजने लगोगे तो आप टू में जाके, यानी जहाँ पे जिसको ईमेल भेजनी है टू के आगे आप मेरा ईमेल एड्रेस नहीं बल्कि सर्वकाश या वो मेरा नाम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल आ जाएगी। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ करैक्टरिस्टिक्स ईमेल की जो कि इसको यूनिक बनाती हैं आम ट्रेडिशनल मेल से। यही वजह है कि आम ट्रेडिशनल मेल या डाक जो थी, जो लेटर्स वगैरह पहले होते थे, अब वो सिलसिला बहुत कम हो गया है। अब उसकी जगह ईमेल यूज़ होती है ऑफिशियली भी, और ईमेल की से भी आगे अब हम व्हाट्सएप वगैरह भी यूज़ करते हैं इन्हीं मैसेजेस को फॉरवर्ड करने के लिए, सेंड और रिसीव करने के लिए। एडवांटेजेस क्या हैं ईमेल के? हेयर आर सम एडवांटेजेस। ईजी टू यूज़, ईमेल को यूज़ करना आसान है। अब आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि आप लोग सारे स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। आप सब स्मार्टफोन्स पे एप्लीकेशंस डिफरेंट टाइप की डाउनलोड करते हैं, उन्हें इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अब आप लोगों को सीखना और आप लोगों को समझाना ये चीज़ काफ़ी आसान है। हम लोगों ने जब इसको यूज़ करना शुरू किया ईमेल को तो उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं थे, उस वक्त आम फ़ोन होते थे। तो ईमेल का कॉन्सेप्ट जो था वो सिर्फ यही था कि वो कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, उस पर हम वेबसाइट उस खोल के वहाँ पे ईमेल एड्रेस पासवर्ड लिख के फिर ईमेल चेक करते थे, सेंड करते थे या रिसीव करते थे कोई ईमेल। तो हमें समझने में वर्किंग इसकी थोड़ी सी मुश्किल हुई, थोड़ा सा टाइम लगा। अब आप लोगों का जो एरा है, आप लोगों का जो दौर चल रहा है ये है ही इलेक्ट्रॉनिक दौर, तो यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ईमेल और आप इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। स्पीड का क्या कहना जी? इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो इंटरनेट यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होती है। बस एक क्लिक करने पर, जैसे ही आप सेंड के बटन पे क्लिक करते हो तो विदिन 2 to 5 सेकेंड्स ईमेल आपके ईमेल अकाउंट से उस ईमेल अकाउंट में पहुंच जाती है जिसको आपने ये ईमेल भेजी होती है। ठीक है, अब वो बंदा जिसको आपने ईमेल भेजी है उसके अकाउंट में ये ईमेल कितनी देर में पहुंची? विदिन 2 to 5 सेकेंड्स। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो ईमेल कब पढ़ता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते हैं तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे विदिन 2 to 5 सेकेंड्स पहुंच जाएगा। अब मैं कब आप व्हाट्सएप खोलता हूं, कब उसको देखता हूं, कब आपको उसका रिप्लाई करता हूं, तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन वो आपकी तरफ से सेंड हो गया और मुझे रिसीव भी हो गया। व्हाट्सएप पे तो खैर वो एक्नॉलेज भी करता है, स्टेटस से भी पता चल जाता है। वो जब टिक होता है तो वो सेंड हो गया, डबल टिक हुआ तो रिसीव हो गया, अगर वो ब्लू हो गया तो वो रीड भी हो गया। बहरहाल ईमेल में ऐसा नहीं है। ईमेल में जब आप सेंड कर देते हो तो वो
सेंड हो जाती है। अब उसने कब खोला, कब पढ़ा उसको, कब उसका रिप्लाई किया, वो उसका आपको पता नहीं चल सकता। ईजी टू प्रायोरिटाइज। ईजी टू प्रायोरिटाइज, ईमेल जो है हमें जो रिसीव होती है वो सब्जेक्ट के साथ होती है। यानी जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो उसमें सबसे पहले टू लिखा होता है कि यानी जिसको ईमेल करनी है उसका ईमेल एड्रेस। उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट लिखा होता है कि ये जो ईमेल आप करने जा रहे हैं इसका सब्जेक्ट क्या है, यानी किस मौजू पे है। तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह जब हमें कोई ईमेल आती हैं तो उसमें कई जो है ना जंक मेल्स भी होती हैं, कई स्पैम होती हैं यानी अनवांटेड होती हैं, ऐसे लोगों की तरफ से आई होती हैं जिनको हम नहीं जानते, ऐसी कंपनीज़ की तरफ से आई होती हैं प्रमोशन के लिए जिनको हम नहीं जानते, नहीं खोल के देखना चाहते। लेकिन जो सब्जेक्ट लिखा होता है ईमेल का, उससे हमें उसकी प्रायोरिटी का पता चल जाता है कि वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी ईमेल्स आपके पास आई, मैंने भी एक ईमेल आपको की हुई है, उसमें फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जब मैं ईमेल करूंगा तो उसका सब्जेक्ट लिखा होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो इतनी ज़्यादा ईमेल में से जैसे ही आप सारों के सब्जेक्ट बस पढ़ रहे होंगे, ईमेल अभी खोली आपने कोई नहीं, तो जैसे ही आपको वो सब्जेक्ट सामने आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस, तो आप डेफिनेटली उसको प्रायोरिटी देंगे कि मैं पहले इस ईमेल को खोल के देख के चेक करूँ। रिलायबल एंड सिक्योर, रिलायबल है और सिक्योर है क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस होता है, उसका एक पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड आपको ही पता होता है, आप वो पासवर्ड किसी को नहीं बताते। तो इस तरह जो ईमेल्स वगैरह आती हैं आप ही उसको चेक कर सकते हैं, इस तरह प्राइवेसी रहती है। उसके बाद जी इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल। इनफॉर्मल भी है, जिस तरह हम मोबाइल पे मैसेजेस वगैरह या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। पहले जो लेटर्स लिखे जाते होते थे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती थी। फॉर्मल मतलब रस्मी गुफ्तगू होती थी। आपको याद होगा वो लेटर्स वगैरह जब हम लिखते थे या हमें जब लेटर राइटिंग सिखाई गई थी तो हम प्रॉपर उसका एक पैटर्न था जो हमें फॉलो करना पड़ता था कि अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो हम लिखते थे अस्सलामु अलैकुम के बाद अर्ज़ है कि इस तरह से, वो एक स्पेशल पैटर्न था, डैट वाज अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। अब हम जो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं एक दूसरे को, वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। उसमें हम ए लिख दिया, ठीक है, उसके जवाब में वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की बजाय WS लिख दिया, ठीक है, W सलाम लिख दिया। तो ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है जिसको हम कहते हैं कि हम स्लैंग लैंग्वेज में या रोमन में भी लिख देते हैं कि हम लिख उर्दू रहे होते हैं लेकिन उसको टाइप इंग्लिश में कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से ईमेल भी एक दूसरे को भेजी और सेंड की जा सकती हैं। तो ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है। लेकिन जो बिज़नेस रिलेटेड ईमेल्स होती हैं, जो ऑफिशियल ईमेल्स होती हैं, वो बहुत फॉर्मल होती हैं। उसमें वो सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जो कि एक आम लेटर किसी को लिखते हुए ख्याल रखा जाता है, ठीक है। ये जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की बात हो रही है ये आम ईमेल्स हैं जो मैं आपको भेजूंगा या आपने मुझे भेजी, कोई इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन जो ऑफिशियल होती हैं, कोई डिपार्टमेंटल होती है, तो उसमें इन पूरी लवाजमात का ख्याल रखा जाता है। ईजियर फॉर रेफरेंस, आप अगर कभी अपने मोबाइल के मैसेजेस खोलें या आप व्हाट्सएप ही चलें, हम व्हाट्सएप को ही लेके चलते हैं। व्हाट्सएप पे आप देखें, आपने अगर अपने किसी फ्रेंड का व्हाट्सएप खोलें अपने मोबाइल से, या आप अगर मेरा नंबर सेव है तो आप मेरे नंबर का व्हाट्सएप खोलें तो एक हिस्ट्री आपको कंप्लीट नज़र आ रही होगी कि आपने मुझे लास्ट मैसेज कब किया था और मैंने उसका जवाब क्या दिया था, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा था, फिर मैंने उसका जवाब क्या दिया था। तो ये पूरी कन्वर्सेशन शो हो रही होती है। तो ईमेल भी इसी तरह होती है कि अगर मैंने आपको कोई ईमेल की, आपने उस ईमेल का जवाब दिया, तो जब मुझे उसका जवाब मिलेगा तो ऊपर मेरा जो मैंने ईमेल भेजी थी उसका रेफरेंस वो भी शो हो रहा होगा, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मैंने आपको ये ईमेल की थी, आपने इसका मुझे ये जवाब दिया। फिर मैं उसका जो आंसर लिखूंगा, आपको जब वो मिलेगा तो वो एक पूरी कन्वर्सेशन शो हो रही होगी, यानी एक पूरी हिस्ट्री
जो है मेंटेन हो रही होती है दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ऑटोमेटेड ईमेल्स, ये भी पॉसिबल है कि हम ऑटोमेटेड ईमेल, जो अक्सर आपको जिस तरह मोबाइल पे मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं वो ऑटोमेटेड मैसेजेस होते हैं, जो मुख्तलिफ आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं अनवांटेड, आप जानते भी नहीं और आपको मैसेज आए होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल विंडो एसी फ़रोख्त करें इतने में, या किसी जो है वो और कंपनी की तरफ से आ गया, या आजकल जिस तरह रमज़ान का महीना है तो वो ज़कात और सदक़ात के रिलेटेड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी एनजीओज़ की तरफ से मैसेजेस आ रहे होते हैं। अब हम कहते हैं, हमें नहीं पता होता कि इन्होंने हमारा नंबर कहाँ से लिया, उन्होंने एक्चुअली लिया नहीं होता, वो ऑटोमेटेड मैसेजेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, वो रैंडमली फ़ोन नंबर सेलेक्ट होते हैं और उन पे वो मैसेजेस चले जाते हैं। इसी तरह ऑटोमेटेड ईमेल्स भी होती हैं। अगर आप अपना कभी ईमेल बॉक्स खोलें तो आपको बहुत सी ऐसी ईमेल्स आई होंगी जो अनवांटेड होंगी, या जो है वो ऐसे लोगों की तरफ से होंगी जिनको आप जानते नहीं, या ऐसी कंपनीज़ की तरफ से होंगी जिनको आपने कभी विज़िट नहीं किया, लेकिन वो आपको ईमेल आई होगी, उनकी कोई प्रमोशन ऑफ़र है या उनकी कोई जो है इंफॉर्मेशन के लिए, या अक्सर इसमें जो है वो ईमेल्स फेक भी होती हैं, कुछ लॉटरी वगैरह की और कुछ इस किस्म की, जैसे जीतो पाकिस्तान की तरफ से आ गई, या आपका इतना इनाम निकल आया, बोल टीवी की तरफ से आ गई, जिस तरह मैसेजेस आते हैं उसी तरह ये ईमेल्स वगैरह भी आती हैं, तो वो सारी ऑटोमेटेड ईमेल्स होती हैं। तो इसी तरह हम भी अपनी कंपनी की तरफ से ऑटोमेटेड ईमेल्स जनरेट कर सकते हैं और वो एक वक्त में कई सौ कई हज़ार लोगों को ईमेल जा सकती है, जिससे हम उसको एक्चुअली हम एडवर्टाइजिंग के लिए या अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें पेपर यूज़ नहीं हो रहा। आम जो लेटर राइटिंग होती है, जो ख़त किताबत होती है, उसमें पेपर यूज़ होता है, और पेपर आपको पता है कि वो कैसे बनता है, कई दरख्त काटे जाते हैं, लकड़ी से बनता है, फिर उस पेपर को जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसको हम डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं, कभी उसको आग लगा देते हैं, वो जब आग लगाते हैं तो वो फिर जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। तो ये बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वे टू ट्रांसफ़र योर मैसेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, दैट्स वाई इट इज़ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। यूज़ ऑफ ग्राफिक्स जी, यूज़ ऑफ ग्राफिक्स मीन जिस तरह आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह करते हैं और साथ इमोजीज़ जो होते हैं आप वो भी शेयर करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अब एक मैसेज आपने किया, उसके साथ आपने कोई इमोजी, कोई जो है गुस्से वाला या कोई फ़नी, कोई इस किस्म का फेस बना दिया जो कि आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। एडवर्टाइजिंग टूल, ईमेल को हम एडवर्टाइजिंग टूल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि ऑटोमेटेड ईमेल्स जो हैं उनको हम यूज़ ही एडवर्टाइजिंग के लिए करते हैं। चीप सर्विस है जी, ईमेल बड़ी ही चीप सर्विस है। चीप का मतलब सस्ती, घटिया नहीं, यहाँ चीप का मतलब है बड़ी इकोनॉमिकल, बड़ी सस्ती सर्विस है, क्योंकि ओवरऑल हम इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ कर रहे होते हैं एंड वी डोंट हैव टू पे सेपरेटली फॉर ईमेल, कि ईमेल की सर्विस के लिए हमें अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ये उस इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ ही होता है, तो ये इसलिए काफ़ी चीप सर्विस है। डेटा स्टोरेज, डाटा स्टोरेज के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो आप अपने ईमेल के थ्रू अपने ईमेल बॉक्स में उसको रख सकते हैं, जो कि हमेशा सेव रहेगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में कभी वायरस आ सकता है, कभी कोई हार्ड डिस्क ख़राब हो सकती है, करप्ट हो सकती है, कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है, एक्सीडेंटली गिर सकता है कंप्यूटर, हार्ड डिस्क गिर के डैमेज हो सकती है, आपका सारा डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा अपने ईमेल बॉक्स में रखा हुआ है तो वहाँ पर पड़ा रहेगा। यू कैन एक्सेस दैट डाटा फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ पे भी इंटरनेट की फैसिलिटी है आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जी स्टूडेंट्स, उसके बाद है फाइल अटैचमेंट। ये हम पहले इसका जिक्र कर चुके हैं, हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स में भी देखा कि इसके साथ हम डिफरेंट फाइल्स को अटैच कर सकते हैं अपने ईमेल मैसेज को सपोर्ट करने के लिए। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, वो चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या
कोई पिक्चर वगैरह भी हो सकती है। उसके बाद है जी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के ईमेल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ईमेल का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है वायरसेस। बहुत सारी वायरसेस जो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और हमें जो है हमारे कंप्यूटर को डिस्टर्ब करते हैं, उसके नॉर्मल बिहेवियर को डिस्टर्ब करते हैं एंड देन कंप्यूटर स्टार्ट्स बिहेविंग एबनॉर्मली। उन वायरसेस का बहुत बड़ा सोर्स इंटरनेट है और ईमेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कोई ईमेल की, कोई नोट्स आपको भेजे, अब मुझे नहीं पता कि मेरे कंप्यूटर में वायरस है और वो जब मैंने आपको नोट्स भेजे ईमेल के साथ वो फ़ाइल अटैच की तो वो अनकॉन्शियसली साथ वायरस भी अटैच हो गया। तो आपने जब उस फाइल को डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर में तो वो उस फाइल के साथ वायरस भी आपके कंप्यूटर में आ गया और उसने फिर अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू किया और आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर दिया। इसी तरह बहुत सारी अनवांटेड ईमेल्स होती हैं, ऐसे अननोन ईमेल्स होती हैं, ऐसे लोगों की तरफ से ईमेल्स आती हैं जिन्हें हम नहीं जानते। उस ईमेल में कुछ ऐसी अट्रैक्शन होती है उसके सब्जेक्ट में कि जैसे लॉटरी वगैरह निकल आई, आपका इतने लाख का करोड़ों का इनाम निकल आया। ना चाहते हुए भी हमें पता भी होता है कि ये फेक है, फिर भी हम कहते हैं कि चलो एक दफ़ा इसको खोल के तो देखें, पढ़ के तो देखें। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो उसके साथ कोई वायरस होता है अटैच जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपके कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो है स्पैम, जिसको हम जंक भी कहते हैं, यानी जो अनसॉलिसिटेड, अनवांटेड, अननोन लोगों की तरफ से मैसेजेस होते हैं वो स्पैम कहलाते हैं या जंक मेल कहलाती है। तो ये बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं हमारा, बहुत सारी यानी ख़राबी का बायस भी बनते हैं और टाइम भी वेस्ट करते हैं ये जो स्पैम होता है। तीसरा डिसएडवांटेज हैकिंग है, कंप्यूटर सिक्योरिटी को ब्रेक करना, किसी भी कंप्यूटर के अंदर डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, जो आप उसका ऑथराइज्ड नहीं हो उसको एक्सेस करना, ये हैकिंग है। तो ईमेल के थ्रू हैकिंग भी की जाती है। ईमेल जो है वो कुछ ऐसी ईमेल्स भी होती हैं जो कि इसी पर्पज़ के लिए जनरेट की जाती हैं। जब वो ईमेल आपके पास आती हैं, आप उन ईमेल्स को ओपन करते हो तो वो बैक एंड पे उन पे ऐसी प्रोग्रामिंग की गई होती है कि वो उस सिस्टम की यानी आपके कंप्यूटर की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो उस ईमेल के सेंडर तक पहुंचा देती हैं, जिससे वो प्रोफेशनल हैकर जो होता है वो उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपके कंप्यूटर को ईजीली हैक कर सकता है। फोर्थ है जी मिस इंटरप्रिटेशन। जाहिर है ये एक कन्वर्सेशन है जो कि टाइप करके की जाती है, इसमें आपके जो है एक्सप्रेशंस वगैरह का नहीं अंदाज़ा हो सकता, तो इसलिए बाज़ औक़ात लिखा हुआ मैसेज, लिखी हुई ईमेल पढ़ने वाला मिस इंटरप्रेट भी कर सकता है कि आपने ये बात किस लहजे में कही या किस सेंस में कही, तो इस वजह से मिस इंटरप्रिटेशन के भी चांसेस होते हैं। So one has to be very careful while posting content through an email. If typed in hurry, the matter can get misinterpreted. Lengthy mails, कुछ लेंथी ईमेल्स होती हैं, जिस तरह अक्सर लंबे चौड़े मैसेजेस हमें व्हाट्सएप पे आ जाते हैं तो वो बड़ा हमें अनॉय करते हैं। हम अक्सर उनको जो है इग्नोर कर देते हैं उन मैसेजेस को, या अगर उन्हें पढ़ने भी बैठे तो हमें काफ़ी जो है वो ज़रा बोरिंग सा फील होता है। तो इसी तरह कुछ ईमेल्स भी होती हैं जो काफ़ी लेंथी होती हैं और इस तरह से हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। नॉट सूटेबल फॉर बिजनेस में भी ईमेल्स वगैरह ही मोस्टली यूज़ होती हैं, बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट इट इज़ स्टिल नॉट सूटेबल फॉर बिजनेस। उसमें अभी भी आजकल ऑफिशियल लेटर्स वगैरह ही चलते हैं, वो लेटर टाइप किए जाते हैं कंप्यूटर पे और उसको फिर उसी तरह सिग्नेचर के साथ एक दूसरे की तरफ भेजा जाता है। तो ये था जी डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक ईमेल का, जिसमें हमने ईमेल को डिफ़ाइन किया, उसकी थोड़ी सी वर्किंग देखी, उसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको देखा, फिर हमने इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखे, कुछ एडवांटेजेस देखे और कुछ डिसएडवांटेजेस देखे। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सर्विस है ईमेल जो है इंटरनेट की, और ये एक अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन भी है
एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह जो है वो नई सर्विस और कुछ नई चीज़ों के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।